ले सकते हो। अशोक स्तंभ में 4 शेरों के इस्तेमाल की कहानी। 4 शेरों को क्यों इस्तेमाल किया गया? देखो, अगर हम अशोक स्तंभ को देखेंगे तो अशोक स्तंभ में 3 तो आपको दिखते हैं क्योंकि वो सामने की तरफ होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत से तो फिगर दिखा दे दो। देखो, अगर हम इस फिगर में पूछें कि कितने शेर हैं, यानी कि अशोक स्तंभ है उसमें कितने शेर हैं, तो इसको देखकर आपको यही दिखाई देंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 3 दिखाई देते हैं, लेकिन एक पीछे लगा होता है, इसीलिए एक पीछे भी होता है, तो ध्यान रखना। भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से साक्य सिंह न सिंह नाम का उल्लेख मिलता है। सारनाथ में दिए गए भवन बुद्ध के धर्मोपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए शेरों की आकृति का महत्व दिया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में से लिया गया है। अशोक स्तंभ में शीर्ष पर 4 एशियाई शेर बने हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ये चारों शेर शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में भले ही 4 शेर हैं, लेकिन गोलाकार आकृति होने के चलते हर एंगल से देखने पर सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखोगे तो कितने दिखाई देंगे आपको? 3 ही दिखाई देंगे, किसी भी एंगल से देख लो। लेकिन अगर पूछा जाए कितने होते हैं तो 4 होते हैं। इसके अलावा स्तंभ पर घोड़े, बैल, हाथी और शेर की भी फोटो है। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस शेर स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र भी रखा हुआ है। सभी अशोक स्तंभ को चुनार मथुरा के पत्थर का उपयोग करके उसी क्षेत्र के शिल्पकारों द्वारा तराशा गया। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखा हुआ है। देख लो, उसमें आपका घोड़ा भी दिख रहा है, ये शेर बने हुए हैं, ये चक्र है, तो इस तरीके से बना हुआ है। दांत पर विवाद होगा, दांत पर विवाद हुआ क्योंकि शेर की तरह धारना सही है। शेर कभी देखा है आपने मुंह लटका के बैठा हुआ है? ये बताइए। ठीक है, ऐसे करके मुंह लटका के शेर नहीं बैठते। शेर